सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। पीटीआई की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। इलेक्शन कमीशन का 13 मई का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार। पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा गया तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान का नाम मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पीटीआई 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को दे। चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा, वो उम्मीदवार जिन्होंने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा कराए, सिर्फ उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिया जाए। इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान का जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक। मखसूस नशिस्तें वापस मिलने पर पीटीआई के कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती जमात बनने का इम्कान। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 84 और आज़ाद 8 अरकान की हिमायत पीटीआई को हासिल। 22 नशिस्तें मिलने से तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68 है। एमकेएम की 21, जेयूआई की 8, काफली की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें हैं। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा से 11 में से 10 सेनेट नशिस्तें मिलने का इम्कान। 10 नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई सेनेट में बड़ी जमात बन जाएगी। फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा, हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं जजेस ने मुत्फिका तौर पर कहा कि पीटीआई इन नशिस्तों की हकदार है। अब तमाम सीटें हमें वापस मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। तवक्को है इलेक्शन कमीशन 3 दिनों में सीटें अलॉट कर देगा। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ग्रुप नहीं है, तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्ताफी हो। शिबली फराज ने कहा, हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट मिलना है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर की शिरकत। लीगल टीम के पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर ब्रीफिंग। सियासी कमेटी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन दबाव डालने का प्लान तैयार। मखसूस नशिस्तों के लिए नामों के हवाले से भी गौर। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। ऐसे फैसले कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। इस फ्री को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इस फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। नजरसानी अपील बनती है, फैसला विफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है कि इसको तस्लीम करते हैं। विफाकी वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मांगा था, तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी, उन्होंने तो ये सीटें भी नहीं मांगी। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर साइड पर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। जरा इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी, कहा पीटीआई को फहरिस्त से नहीं निकाला। आज भी पार्टी का नाम सियासी जमातों की लिस्ट में शामिल है। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि फैसले की रोशनी में आजाद अरकान से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त मांगी जाएगी। अदालती फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग देगी। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर कबूल करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ से इज़हार खैर सगाली।
कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। फैसले से बरह रास्त मुतासरा अफराद को इनफरादी तौर पर अपील करने से नहीं रोकेंगे। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। फजल रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारी जमात तस्लीम करती है। असद कैसर बोले, फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होगी। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। लाडलाइज्म आज भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीपल्स पार्टी समझती है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए। अदालती फैसलों का सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। फैसले को पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन देखेंगे। हुकूमत नजरसानी में जाती है या नहीं, इसका सवाबदीदी हक है। शाजिया मरी ने कहा, साबित हो गया लाडला हमेशा लाडला होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। इस फैसले से उनका दोहरा म्यार भी आया हो गया। ये जमाती अवामी राय के बरखिलाफ नाजायज तौर पर इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फार्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई और अहलिया की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीक फिक्का हनफी के पैरोकार हैं। अहनाफ के नजदीक 3 तलाक के बाद रजू का हक खत्म हो जाता है। उसके मुताबिक तलाक हो गई तो इद्दत का केस नहीं बनता। फिक्का के नजरियात को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कावर मानिका के वकील का वकील सफाई के पेश किए गए फैसलों पर एतराज। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई के वकील की जानिब से बतौर रेफरेंस दिए फैसले समझ से बालातर हैं। जेल में मौजूद उनके मौकिल को पता चले कि ये फैसले दिए हैं तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। आज ये 1 जनवरी का निकाह तस्लीम कर रहे हैं, पहले इनकार करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को से मुतालिक इजलास। वेट बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। किसानों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की हिदायत। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पार्को के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली के हवाले से इजलास। बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से भी अहम मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन जरिया है। शमसी तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डाटा बैंक कायम करने पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEC की मुलाकात। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का असूली फैसला। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ टेस्ट की सहूलत लाजम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का जायजा। अक्टूबर में पिंक रिबन मुहिम वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में शुरू होगी। FBR का नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता करने से इनकार। चेयरमैन FBR का कहना है कि बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए वज़ारत तवानाई फैसला करेगी। उनका कहना था कि मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से 86,000 अफराद रिटर्न फाइल कर चुके हैं। रवां माली साल अगर दरामदात पर पाबंदी लगी तो रेवेन्यू कलेक्शन मुतासिर होगी। FBR की इन्फोर्समेंट बहुत कमज़ोर है, जिसपे IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF कहता है 70 बरसों में FBR इन्फोर्समेंट बेहतर नहीं हुई, अब क्या होगी। विदहोल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स ने मुल्क भर में आटे की सप्लाई रोक दी। आटा चक्की एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल। कराची और हैदराबाद में आटे की चक्कियां बंद हो गईं। गंदम की पसाई भी रोक दी गई। आटे की किल्लत का खदशा।